हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो डेली ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज चलता है उसका टेस्ट नंबर हम लोग 24 करेंगे, जो 21/7/2025 को करवाया गया है। डेली टेस्ट सीरीज 21 नंबर का उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। आज आया है यहाँ एक में बोला गया है कि गिफ्ट सिटी के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये गिफ्ट सिटी के एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये संजय कौल को नियुक्त किया गया है। यह गिफ्ट सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गुजरात में स्थापित किया गया है। अब आते हैं तो हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है, तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च असम किया है। असम की दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की गई है, तो डिब्रूगढ़। अब आते हैं 3 नंबर में बोला है शुभांशु शुक्ला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो वे एग्जियम-4 मिशन के हिस्सा थे, सही है। भारत का दूसरा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया है। स्पेस एक्स द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मानव मिशन था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, ये अमेरिका का एक हिस्सा था। इस दौरान वे पृथ्वी का 288 बार परिक्रमा किए थे, सही है। अब आते हैं 4 नंबर में बोला हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है, तो ये गुजरात ने आदिवासी जीनोम की शुरुआत किया है। अब आते हैं 5 नंबर में बोला गया गोवा सरकार ने किस नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है, तो ये मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है। गोवा के फेनी शराब को जीआई टैग दिया गया है। जुआरी कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। अब आगे आएंगे 6 नंबर। 6 नंबर में बोला गया बिहार में चुनाव से पहले कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है, तो 125 यूनिट देने की घोषणा की गई है। साथ में बोला है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है, तो ये शिवमोगा कहाँ खुला है, कर्नाटक में। शिवमोगा कर्नाटक में लोकसभा की सीट कितनी है, 12 है। विशाखापत्तनम ये कहाँ है, तो ये आंध्रा में है। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में और नवी मुंबई में स्थित है। 8 नंबर में मिलान करने के लिए द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, सुरक्षा नहीं, ये सुधा होगा। सुरक्षा गलती से लिखा गया है, एक का ये हो जाएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स ये किसने लिखा है, तो अरुण शहरी ने लिखा है। ऑर्बिटल को लिखा है समंता कार्वे और वाइल्ड फिक्शन को अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नौ नंबर में बोला गया बजट 2025-26 में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान
कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये बिहार में स्थापित की जाएगी। फिर बोला है 10 नंबर की भारत अब मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में कौन सा देश बन गया है, तो ये तीसरा बन गया है। पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी, तो कोलकाता में। फिर पूछा 11 में हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जुलाई, वहीं विश्व युवा दिवस तो 12 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। इनमें से कौन एक नहीं है, तो उज्ज्वल निकम नहीं है। फिर 13 में बोला है किस राज्य में बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है, तो ये मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में ही है जो मेघालय का भाग नहीं है, आर्कियन क्रम के चट्टान का भाग है। 14 में आता है हाल ही में किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है, तो ये ग्रीस के साथ भाग लिया है। ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। सिंगापुर के सिंगापुर सिटी और ब्रिटेन लंदन के ब्रिटेन। इंग्लैंड के राजधानी कहाँ है, ब्रिटेन। पंद्रह में बोला गया है पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये दीपिका कुमारी बन गई है। पीटी उषा किससे है, तो ये एथलेटिक्स दौड़। राधा यादव क्रिकेट। साइना नेहवाल टेनिस। अब आते हैं 16 में बोला है बिहार में मिले मौर्यकालीन शिलालेख की भाषा क्या थी, तो ये प्राकृत भाषा थी। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो ये वैशाली थी। बिहार में कितने महाजनपद के कितने थे, तो 3 थे। एक वैशाली, एक पाटलिपुत्रा, एक राजगिरी। सॉरी, राजगिरी नहीं, चंपा। 18 में बोला गया है किस पहाड़ी पर बिहार का साक्ष्य मिला है, तो ये बराबर की पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसने किया था, तो दशरथ, अशोक के पुत्र दशरथ ने किया था। बिहार और उड़ीसा के नाम से नए राज्य कब स्थापित किए गए थे, तो 1912 ईस्वी में। और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। और फिर बिहार से झारखंड बना कब, 15 नवंबर 2000 को। अब 20 में आगे आते हैं। 20 में बोला है निम्न में से कौन सी जिला की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, शिवहर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं पूर्णिया, ये सभी का किशनगंज ये सभी का क्षेत्र नेपाल से लगती है। 21 में आया भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है, तो कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। व्यापार एवं सेवा तृतीय क्षेत्र में। अब आते हैं 22 में बोला है सेन सूचकांक का संबंध किससे है, तो ये निर्धनता से है।
अब आते हैं राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय आय कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक मतलब सघन लागत पर, सघन लागत पर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। अब 24 में मिलान करने के लिए बोला गया है। औद्योगिक वित्त सिडबी, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। फिर है ग्रामीण बुनियादी ढांचों का विकास भारत निर्माण, ये सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, ये भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ये डी नंबर गलत हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार JSM नहीं है। अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास, छठी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। बैडमिंटन से थॉमस कप, क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी, फुटबॉल से सुब्रतो कप। 28 में बोला है जालबेरियन। 27 में बोला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन। कब इसको गया था? तो 2009 में स्थापित किया गया था। जालबेरियन एक संस्था है, किसके है? तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी। 29 में यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा के स्रोत है? तो ये हो जाएगा यूनान का था। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो ये 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। अब आते हैं 31 में बोला है पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र सूक्त है? तो ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में तंत्र मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद यज्ञ, सामवेद गान और अथर्ववेद भूत पिशाच के बारे में बताता है। 32 में बोला गया प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक सही है? तो ये हो जाएगा वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अब आते हैं 33 में बोला गया राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो वह मौखरी राजवंश से संबंधित था, नहीं, वे हर्षवर्धन वंश से संबंधित थे। वह पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, ये सही है। उन्होंने बाण मयूर मातंग दिवाकर के प्रसिद्ध लेखक थे, उसके दरबार में। हाँ, बाण भट्ट थे। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद, सही है। बाण भट्ट की रचना कौन सा है? राजतरंगिणी, और एक किसका? कश्मीर का बताता है। हो जाएगा इसका सही 2, 3, 4। 34 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है? तो इसका डी हो जाएगा। राजपूत वंश, खिलजी वंश था और तुगलक वंश। विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। अब 36 में आते हैं।
36 में बोला गया, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों कौन से? पानीपत की द्वितीय युद्ध में अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार के शुरुआत। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर एंड हेमू के बीच। अब बी में बोला है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान 1576 में लड़ा गया, जो एक ऐतिहासिक था। दोनों सही है। 37 में बोला, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को पहनने की आज्ञा दी। निम्नलिखित में कौन इनमें 5 में नहीं है? तो ये किलक, केस, काड़ा, कंघा, 38 में बोला, निम्नलिखित में किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो वसुदेव बलवंत फाड़के। 39 में बोला गया, भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उन्होंने आइसोलेशन ऑफ कास्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के रूप में नामक पुस्तकें लिखी थी। सही है। गांधी जी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में आए थे। नहीं, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 को। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी स्थापित की थी। सही है। इसका गलत कौन हो जाएगा? बी, 2 नंबर। 14 बोला गया, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण था? तो ये हेनरी हार्डिंग था। 41 में बोले, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस। 1939 त्रिपुरी। जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिए तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव। 42 में बोला, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। बोला है 33, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास ने दोनों मिलकर 1 जनवरी 1923 को और भी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी। 44 में बोला गया है, विनोबा भावे 1940 पवनार आश्रम में 1940 प्रथम फर्स्ट सत्याग्रही। सी.आर. दास देशबंधु। सही है। विलियम बेडर कांग्रेस के सभापति। नहीं, ये गलत है। श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस नहीं, लंदन में। 45 में बोला, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो 1935 में किया था। 46 में बोला गया, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में मेजर शाहनवाज खान, प्रेम सागल खान और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी। इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस।
1943। 47 में बोला गया निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट सही है, सही है। गैब्रो सर्पेंटाइन सही है। कांगलोरोमेट नीस सही है। सेल है ग्रेनाइट, डी गलत हो जाएगा। 48 में बोला गया है ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी बीवर क्रेटर कहा जाता है। 49 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हो जाएगा अब्सीनिया का पठार अफ्रीका सही है। पेंटागोनिया का पठार ऑस्ट्रेलिया गलत है। अंतोलिया का पठार एशिया ये तुर्की में सही है। आइबेरिया ये गलत है, इसका बी हो जाएगा। 50 में बोलोगे निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। 51 में बोला गया स्वेज नहर की स्थापना कब हुआ था? तो 1869 में। स्वेज नहर निर्मित नौचालन नहर है सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये भी सही है। स्वेज नहर आर्थिक महत्व से पनामा नहर के आर्थिक महत्व से कम नहीं ज़्यादा है, इसका सही बोला है तो 1 और 2 हो जाएगा। 52 में बोला गया संपूर्ण वायुमंडल में 90% जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक विद्यमान रहती है? तो ये 5 किलोमीटर तक विद्यमान रहती है जलवाष्प कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल। अब 53 में बोला कृषि के फर्टिगेशन के क्या लाभ है? तो इसमें 1 3 4 हो जाएगा। 54 में मिलान करने के लिए बोला गया है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर और गांधी सागर चंबल नदी पर। हो जाएगा 4 3 1 2 बी नंबर। 55 में बोला गया है भारत में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? यह हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार है सही है। देश का लौह अयस्क का कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में नहीं, कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में बेलारी लौह अयस्क प्रमुख खनन है सही है। मयूरभंज जिले में लौह अयस्क ओडिशा में महत्वपूर्ण स्थान है सही है। 56 में बोला भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। तो ये पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। हमारे जूट उत्पादक में प्रतिद्वंदी कौन सा है? तो बांग्लादेश। 57 बोला गया है कौन से आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं? तो ये कोरबा को मयारी कहते हैं। 58 बोला गया निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो ये पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला तो ये NH44 है। जो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। 60 में बोला है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास के संबंध में कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो ये प्रतिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र स्थित है। अब 61 में आते हैं।
भारतीय प्रस्तावना में विधिक स्वरूप है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को कब जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया था। या लागू नहीं किया जा सकता, सही है। या विशेष परिस्थितियों में नहीं, ये कभी नहीं लागू किया जा सकता है। 62 में बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 63 में मिलान करने के लिए बोला गया है। 63 में बोला उपाधियों का अंत, तो ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया है, तो ये 14 मौलिक कर्तव्य 86वां संशोधन 2002। फिर है इंडियन अर्थात भारतीय राज्यों का संघ, ये अनुच्छेद 1 में है, तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा 2143। 3142। 64 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र मूल अधिकार भाग 3 में प्रतिज्ञा सब विश्व के साथ समझौता कहा है? तो ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 65 बोला गया निम्नलिखित में कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यकाल में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है? तो है अधिकार परीक्षा। 66 में बोला गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक 36 से 51 तक। 67 राष्ट्रपति की उपलब्धियां तथा भत्ते और उसके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। संचित निधि 266 में आकस्मिक निधि 267 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। 68 में बोला गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। 69 में बोला गया है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो गिलोटिन का अर्थ है सदन को स्थगित करना। 17 बोला गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। 71 में बोला गया 7 अक्टूबर 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राज्य के द्विसदनीय विधानमंडल है, तो 6 राज्यों में ये हो गया कौन सा? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तेलंगाना, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल
पाताल तथा औषधालय किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। 73 में बोला है देश और उसकी राजधानी के बारे में कौन सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान के बिश्केक, यही गलत हो जाएगा। बहामास के नसाओ सही है, लीबिया के त्रिपोली सही, बेल्जियम के ब्रुसेल्स सही है। 74 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 75 में बोला गया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। 76 में बोला गया है निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं? डेसिबल ध्वनि की मात्रा सही है। अपशक्ति शक्ति का मात्रक सही है। समुद्री मील 900 चालकों की दूरी से। सेल्सियस उष्मा की मात्रा ये गलत है। उष्मा की मात्रा नहीं है। 77 बोला गया है यदि जल को 10 डिग्री से 0 ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। 78 में बोला चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु को बिना टकराए ही उड़ता है, ये सही है। चमगादड़ इंफ्रासोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक ही करता है, ये सही है, परंतु आर गलत है। 79 में बोला गया अंतदर्शी क्या, इंडोस्कोप क्या या आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र है। यदि तार की लंबाई L मीटर खींचा जाता है मीटर है तो तार को खींचकर उसकी लंबाई का 2L हो जाएगा। 2L मीटर कर दी जाती है तो अब तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो पहले से 4 गुना होगा। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त किया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। 82 में बोला गया है मिलान करने के लिए आर्सेनिक 74 तो ये किससे है? ये ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 60 ये कैंसर से संबंधित है। आयोडीन 131 थायराइड से संबंधित है। और सोडियम रक्त विकर्म। 83 में बोला गया निम्न किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ये मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। 84 में बोला गया स्वर्ण से किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये अल्फा कणों की बौछार कराने से नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। 85 में आते हैं गामा किरणें क्या होती है? तो ये रेडियो सक्रियता द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा की युक्त किरणें हैं। 86 में बोले चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अब 87 में आएंगे। 87 में बोला गया है हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि हाइड्रोजन अवंध के कारण अणु संगुणित हो जाता है। 88 में बोला है कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई सीलिया और फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो ये कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन की। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। 89 में बोला गया है न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाले पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो ये डेंड्राइट कहलाती है। 90 में बोला गया बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो ये पेचिश में किया जाता है, मलेरिया प्रोटोजोआ।
कॉलरा जीवाणु, एड्स विषाणु, अब 91 में आता है गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। ये 3 पादप परिवार से संबंधित है। 92 में बोला गया है मिलान कौन सा सही है। केचुआ मृदा उर्वरता को बैरोमीटर कहा जाता है, सही है। नेरिस को सीपी कृमि कहा जाता है, सही है। एड्रोफाइट को समुद्री चूहा कहा जाता है, ये भी सही है। इनमें से तीनों सही है। 93 में बोला गया अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है, तो मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण दोनों शामिल है। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार सिद्ध होते हैं, तो ये शरीर के उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। 95 में बोला मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन कितनी होती है, तो 5400 से 6000 मिलीलीटर होती है। 96 में बोला गया एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, तो ये 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है। 97 में बोला श्वसन के दौरान अवशेष के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा केवल रात में ही उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि दिन के समय श्वसन के दौरान उत्पन्न संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड स्वांग पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग कर ली जाती है। 98 में बोला गया है घना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है, यही गलत हो जाए। रंगन थिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक सही है। वेदांगल पक्षी विहार तमिलनाडु सही है। मालापट्टी पक्षी विहार आंध्र प्रदेश सही है। 99 में बोला गया दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सम्मिलित है, तो ये सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और लास्ट में 100 नंबर आते हैं। 100 में बोला निम्नलिखित कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं, या अजैविक एवं जैविक दोनों संगठन युक्त है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र है, नहीं, ये खुला तंत्र है। यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है, हाँ, यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है। ओके, थैंक यू दोस्त। तो आज 100 नंबर का हो गया ज्ञान बिंदु का 24 नंबर टेस्ट सीरीज। अब अगले नेक्स्ट दिन अगले करेंगे।